हम लोग ऑब्जेक्टिव मैमूथ क्लासेस की सेकंड वीडियो है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी की। इसमें सेक्शन ए में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एनिमल किंगडम के। ठीक है, ये 4 चैप्टर हम लोग सेकंड वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1, 2, 3 डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है बच्चे, बता रहा है कि व्हाट डज़ द टर्म सिलोम मीन्स। ठीक है, व्हाट डज़ द टर्म सिलोम मीन्स। सिलोम क्या होता है बच्चे, बॉडी कैविटी है ना। सिलोम इज अ फ्लूइड फील्ड बॉडी कैविटी विद इन द मेसोडर्म, one of the 3 primary germ layer in the embryonic development. It give rise to various internal organ and body system. इसका सोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे दिख सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल करके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाट डज द मीन मेटामेरिज्म्स मीन्स। ठीक है, मेटामेरिज्म्स क्या होता है बच्चे, मेटामेरिज्म इज रेफर्ड एज द लीनियर सीरीज ऑफ बॉडी सेगमेंट लाइक टैपवर्म, अर्थवर्म। ठीक है बच्चे, है ना। मेटामेरिक सेगमेंटेशन अगर बॉडी पे कोई शो करता है तो फाइलम एनालिडा और फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो सबसे पहले मेटामेरिक सेगमेंट इंटरनल और एक्सटर्नली बॉडी सेगमेंटेड जिस ऑर्गेनिजम्स की होगी तो उसको हम टैपवर्म बोल सकते हैं, अर्थवर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म्स। ठीक है, एक लाइन में भी आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, एक लाइन में आंसर दे सकते हो, रेपिटेशन ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट या सेगमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म या लीच। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म एसिमेट्रिकल में। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है विदाउट सिमेट्री। ठीक है, लैक ऑफ सिमेट्री और बैलेंस इन अ शेप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, मीनिंग दैट इट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है ऑर्गेनिज्म किसी भी प्लेन से, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, नेम द सिलियन ट्रेट विच कैन किल फिश एंड हार्म ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चे, वो क्या है आपके पास, जेली फिश है। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो इसकी आप लोग, जेली फिश एग्जाम्पल दे सकते हो इसकी, जेली फिश। ठीक है, जेली फिश जो है बच्चे, इसको हम बॉक्स जेली फिश भी बोल सकते हैं या पुर्तगीज मैन ऑफ वार भी इसको बोला जाता है, एंड सी नेटल। दिस सिलियन ट्रेट आर नोन फॉर द पावरफुल वेनम विच कैन बी फेटल टू फिश एंड ह्यूमंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिप्स एंड मेडूसा। बेटा बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि पॉलिप्स होते क्या हैं। मतलब पॉलिप्स एक सीजाइल अटैच्ड एनिमल्स है। ठीक है, जिसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, टेंटिकल्स होते हैं उसमें, टिपिकली फाउंड इन नाइडेरियंस लाइक कोरल्स एंड सी एनिमल। और मेडूसा क्या है, फ्री फ्लोटिंग बेल शेप्ड एनिमल है। याद रहा, पॉलिप्स क्या है बच्चे, एक सीजाइल अटैच्ड एनिमल है, और मेडूसा क्या है, फ्री फ्लोटिंग बेल शेप्ड एनिमल है विथ स्टिंगिंग टेंटिकल्स। इसका सोल्यूशन देख सकते हैं आप लोग नीचे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, व्हाट डज द टर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है बच्चे, हैविंग 3 प्राइमरी जर्म्स लेयर। लाइक किसी भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो 3 जर्म्स लेयर होती हैं, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म्स। जिस ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 लेयर्स होती हैं वो क्या कहलाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आप लोग इनके सोल्यूशन भी देख सकते हैं बच्चे, जैसे ये आ गया आपका जेलीफिश आ गया, ये पॉलिप्स फिक्स्ड फॉर्म्स और सेंस ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। मेडूसा देख लो, इनका डिफरेंस है बच्चे। व्हाट डज द टर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक इज एन ऑर्गेनिज्म वेयर इन द बॉडी टिश्यू हैविंग ओरिजिनेटेड। ठीक है, साइकस बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ये ना बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, साइकोस। क्वेश्चन नंबर 7 में साइकोस बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म, राइट। 8th में एक्सप्लेन द टर्म नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रिकर्सर टू स्पाइनल कार्ड फाउंड इन एम्ब्रियोनिक कॉर्डेट, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड स्टिफनेस। ठीक है, एग लेइंग मैमल्स कौन से होते हैं बच्चे, मोनोट्रीम्स जिनको बोला जाता है। एग लेइंग्स कौन से मैमल्स होते हैं, मोनोट्रीम्स। मोनोट्रीम्स जो होते हैं बच्चे वो एग लेइंग्स मैमल होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल प्लेटिपस एंड एकिडनिया भी आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th में देख सकते हैं, गिव वन वर्ड साइंटिफिक वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, ब्लड फील्ड कैविटी इन आर्थ्रोपोडा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एन एनलिड, दैट इज हीमोसील कैविटी। क्या आएगी, हीमोसील कैविटी। ब्लड फील्ड कैविटी इन आर्थ्रोपोडा दैट इज हीमोसील्स, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एन एनलिड दैट इज नेफ्रीडिया। ठीक है बच्चे, इसमें एक तो होमोसील आएगा बच्चे और दूसरा प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है बच्चे, नेफ्रीडिया और हीमोसील। प्रोटोथीरिया डोंट हैव पीना, मैमे, सेक्रेटम एंड ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका क्या आएगा बच्चे, जो प्रोटोथीरिया जो होते हैं बच्चे उनमें, इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे ऑल ऑफ दीज। प्रोटोथीरिया में ये सब आपको नहीं दिखेगा बच्चे, क्योंकि
प्लेसेंटा, मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है, सेक्रोटम्स, ये सब आपको प्रोटोथीरिया में नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेफ्रिडिया क्या है बच्चे? नेफ्रिडिया आपका एक्सक्रीटरी आर्गन है। ये किस में प्रेजेंट होगा? इन्वर्टिब्रेट लाइक अर्थवॉर्म हैव टू रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। कॉइनोसाइट सेल्स जो होते हैं बच्चे, ये किस में आपको दिखेंगे? कॉइनोसाइट सेल्स जो होते हैं पॉरीफिरा में दिखेंगे, ठीक है, फाइलम पॉरीफिरा में दिखेंगे कॉइनोसाइट सेल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मार्क द ऑड वन इन द फॉलोइंग। प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा अलग कॉन्सेप्ट है, मीजोथोरिक्स, मेटाथोरिक्स एंड कॉकिक्स ये अलग कॉन्सेप्ट है बच्चे, ठीक है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है कि जो प्रोटोनीमा है बेटा, ये फर्स्ट स्टेज है लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस की या लिवरवर्ट की, कंसिस्ट ऑफ मॉसिस, मास ऑफ ब्रांचेस, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स। ये आ गया आपका प्रोटोनीमा। बट ये जो मीजोथोरिक्स आप लोग देख रहे हैं, ये इंसेक्ट के कंपोनेंट है, ठीक है। मेडूसा इज अ रिप्रोडक्टिव जॉइड ऑफ हाइड्रा। मेडूसा इज अ रिप्रोडक्टिव जॉइड ऑफ हाइड्रा। ये क्या है बेटा? यस, बिल्कुल सही है इसका आंसर बच्चे। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन इज 12 पेयर। कितनी है बच्चे? 12 पेयर। नेफ्रिडिया हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन, तो इसका आंसर आएगा बच्चे फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा, एनालिडा, ठीक है। फाइलम एनालिडा में नेफ्रिडिया हेल्प करता है एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशंस में। स्पेसिफिकली आप अर्थवॉर्म की एग्जांपल ले सकते हो इसमें। तो बच्चे ये चैप्टर का सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, बट इसके सॉल्यूशन आप लोग यहाँ से देख सकते हो बच्चे। ये हमारा चैप्टर 5 आ गया और चैप्टर 5 में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट का सेक्शन ए देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस से पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है फ्लोर विद पेडिसल इज कॉल्ड पेडिसलेट। व्हाट इज दैट? व्हाट आर कॉल्ड विच इज़ विदाउट पेडिसल्स? फ्लोर आर कॉल्ड विच इज़ विदाउट पेडिसल, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे सीजाइल फ्लोर। वो कौन सा होगा बच्चे हमारे पास? फ्लोर सीजाइल फ्लोर, मतलब ए फ्लोर विदाउट अ पेडिसल इज कॉल्ड सीजाइल फ्लोर। नेक्स्ट पूछ रहा है आपके पास सोलिनम एंड दथूरा बिलोंग्स टू फैमिली सोलिनेशी, नेम वन मोर जीनस बिलोंग टू इट। तो वो क्या आएगा बच्चे? निकोटीना, निकोटीना, टोबैको। नेक्स्ट बता रहा है व्हाट टर्म्स इज गिवन टू द अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन द स्टेम, दैट इज फाइलोटैक्सी। व्हाट इज एपिगाइनी? एपिगाइनी क्या होता है बच्चे? इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लोर अरेंजमेंट वेयर द ओवरी इज इंफीरियर, मीनिंग इट्स लोकेटेड बिलो द अदर फ्लोरल पार्ट, सेपल, पेटल एंड स्टेमन। ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ फ्लोर। फ्लोर की डायग्राम्स आपने बतानी है जिसमें आप एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट बताओगे। द टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ इज कॉल्ड मीजोफिल्स। क्या लिखोगे यहाँ पर? मीजोफिल लिखोगे, ठीक है। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज कॉल्ड पेरिकार्प। क्या है बच्चे? पेरिकार्प है। द कॉर्न इज मॉडिफिकेशन, ये सिलेबस से हट गया है बच्चे। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लोर ऑफ, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लोर ऑफ, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? रेडियल सिमेट्री। एक रेगुलर एक्टोमॉर्फिक, एक्टो, उसको भी बोलेंगे एक्टिनो, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोर, सच रोज है ना, एंड टूलिप्स, ठीक है। जिस फ्लोर में रेडियल सिमेट्री होती है उसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलेंगे। वो रोज हो सकता है, वो टूलिप्स हो सकता है। नेक्स्ट बता रहा है कि ए फ्लोर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाल्स ओनली इन वन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बाइलेटरल सिमेट्री बोलेंगे। फाइब्रस रूट सिस्टम इज मोस्टली फाउंड इन मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स, ठीक है। तो इस चैप्टर के सभी सॉल्यूशन आपके यहाँ पर हैं। आप लोग इसको एक बार स्क्रॉल करके इसकी डायग्राम भी एज इट इज़ आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन बी का आ गया। इस सेक्शन बी के 9 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गए बच्चे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के देखते हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, चैप्टर 6। बच्चे इस चैप्टर से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा है डिफाइन कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, डिफाइन कोलेटरल वेस्कुलर बंडल क्या होता है बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा है द वेस्कुलर बंडल इन डाइकॉट स्टेम इज कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन, व्हाट डज इट मीन्स, ठीक है। तो आप देखें ओपन क्या होता है, फिर उसके बाद आप कोलेटरल वेस्कुलर बंडल की डेफिनेशन देखेंगे और कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल क्या होता है ये एक बार आप लोग देख लेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ तो सिलेबस से हट गया है बेटा, ठीक है। तो 6 चैप्टर में कुछ इतना ही पार्ट है। 7th चैप्टर देखते हैं। ये रहा बच्चे आपका 7th चैप्टर जिसका सेक्शन है हम लोग डिस्कस करेंगे।
7 चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में कुछ पार्ट टिश्यू का भी है, तो आपके ये आपके आ जाते हैं। क्वेश्चन है, बता रहा है कि सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सेक्लेरेनकाइमा। आंसर क्या है? द सेल्स आर लिविंग्स। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बता रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरकलेटेड डिस्क इन कार्डिक मसल्स। तो इसके सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसके सॉल्यूशंस हैं। सिलेक्ट द स्टेटमेंट, यहाँ पे देखना बेटा, ये जैसे आपके पास आ जाता है, ये कर लिया हमने। सेकंड है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरकलेटेड डिस्क। इंटरकलेटेड डिस्क इनेबल द मसल सेल्स टू सिंक्रोनाइज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। इसका क्या काम होता है? मसल को सिंक्रोनाइज करने के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंटरकलेटेड डिस्क का रिक्वायरमेंट होता है। बता रहा है दिस टिश्यू गिव राइज टू ऑल अदर टाइप ऑफ टिश्यू, व्हाट इज इट्स नेम? मेरिस्मेटिक टिश्यू। सेकेंड क्वेश्चन बता रहा है व्हाट इज हिस्टोलॉजी? स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इन टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। कौन से? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन न्यूरॉन्स आर सीडो यूनिपोलर, यस और नो? बच्चे इसमें यस नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन न्यूरॉन्स आर सीडो यूनिपोलर। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन न्यूरॉन्स आर सीडो यूनिपोलर, इसका बच्चे नो आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है? हमारे पास मल्टी न्यूरॉन्स होते हैं बच्चे, है ना। मोस्ट ह्यूमन न्यूरॉन्स आर मल्टीपोलर्स। क्या होंगे? मल्टीपोलर्स होंगे, याद रखना। इसका क्या आंसर आएगा? इसका नो आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं विच एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स। सिक्वेमस एपिथेलियल टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको। विच एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स। कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। मार्क द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग। मैक्सिला, मैंडिबल, लेबिरम एंड एंटीना। ठीक है, तो ये भी इसके क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए बेटा। ठीक है। एक और क्वेश्चन था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है द फ्रॉग इज कैप फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड बाई टेकिंग शेल्टर इन डीप बोरोज ड्यूरिंग विंटर, इट इज़ रेफर टू एज हाइबरनेशन। उसको क्या बोलेंगे? विंटर स्लीप को हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन बोलेंगे। और समर स्लीप को क्या बोलते हैं? एस्टिवेशंस बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर 7 चैप्टर हो गया। चैप्टर 8 देख लेते हैं बच्चे। चैप्टर 8 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।